Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज से हम क्लास 11th मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे सेट के बारे में। तो सेट पढ़ते हैं कि सेट क्या होता है। तो एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। जो सेट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, जैसे मैंने कहा कि टॉप 5 एक्टर्स, तो अगर मैं किसी से पूछूं कि टॉप 5 एक्टर्स कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, तो कोई आमिर खान बताएगा, कोई अमिताभ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। अगर मैं किसी से पूछूंगा तो कुछ और बताएगा, किसी से पूछूंगा कोई और बताएगा, लेकिन सभी के सभी कोई एक बात नहीं बताएंगे। अगर मैं किसी से पूछूं कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो सब क्या बताएंगे? सब बताएंगे कि 2, 4, 6, 8 ये बताएंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होना चाहिए कि कोई पैरामीटर तो है नहीं किसी को नापने का, किसी को मेजर करने का कि कौन टॉप पे है कौन नहीं है। तो यहां से वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि हम उसको किसी से भी पूछें, कोई भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो सेट में होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? हमने एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे करेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यहाँ क्या आ गया? तो a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1, 3, 5, 7, 9। तो ये क्या हुआ? सेट हुआ। अब थोड़ा ध्यान समझते हैं सेट के बारे में। इन्हें मैंने क्या बताया था? ये जो 1, 3, 5, 7, 9, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, या इन्हें बोलेंगे मेंबर्स बोलेंगे, या इन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, इन्हें बोलते हैं। तो ज्यादातर जो हम यूज करते हैं इन्हें वो एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि जो सेट के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं इन्हें हम एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, या मेंबर्स बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। दूसरी बात, जब भी कभी हमें इस सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैपिटल लेटर से करते हैं। पहली बात तो ये है, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी नंबर्स लिखेंगे उनको हम करली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर ये हम नंबर्स लिखते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो भी नंबर यहां लिखते हैं हम वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब आप मैंने कहा कि सेट बनाओ स्कूल का, एक स्कूल वर्ड है, स्कूल है, इसका सेट बनाना है हमें। तो इसका सेट कैसे बनाएंगे? इसका सेट तो हम ऐसे ही बनाएंगे, SCHO और L। थोड़ा ध्यान समझेंगे इसको। तो अब आप कहोगे कि अभी तो आपने ये कहा था कि इसमें जो सेट के अंदर आते हैं वो स्मॉल लेटर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ तो स्कूल में ही क्या दे रखा है, पहले से ही क्या दे रखे हैं, ये कैपिटल लेटर में दे रखा है। पहले से ही कैपिटल लेटर में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन जो हम यूज करते हैं, जैसे हमने कहा कि सेट ऑफ वोवेल्स इन अल्फाबेट, तो वोवेल्स क्या होंगे हमारे? तो सेट क्या होगा वोवेल्स का? A, E, I, O, U लिखेंगे यहाँ से। और दूसरी बात ये है कि जब हम सेट में नंबर्स लिखते हैं, अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, तो एक एलिमेंट्स एक ही बार लिखते हैं, रिपीट एलिमेंट नहीं होता। जैसे S लिखा हमने, C लिखा हमने, H लिखा हमने, तो O 2 टाइम्स था, तो केवल क्या लिखेंगे? 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पर हमने L लिख दिया गया। तो ये एक वर्ड स्कूल था, उसका हमने सेट बनाया, तो SCHOL आ गया। तो सबसे पहली बात मैंने बताई कि जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। जो भी नंबर्स लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, ऑब्जेक्ट या मेंबर्स लिखते हैं, उनको कर्ली ब्रैकेट में अंदर बंद करते हैं, क्लोज करते हैं उन्हें, ओके। और उनके बीच में क्या लगाते हैं? हम कॉमास से सेपरेट करते हैं। उनको सेपरेट करते हैं किससे? कॉमास से सेपरेट करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ ये आगे पीछे, जैसे मैंने कहा SCHOL है, तो हम इसको C पर ले सकते हैं, H, मतलब आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इनको नंबर रिपीट नहीं करते, एक ही नंबर एक बार लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, अब है आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सर का? तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक सेट को करने के, रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं। क्या होता है? एक होता है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। पहले पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म, पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म का।
इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट विद इन करली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट दीज बाय कॉमास। अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी सेट अगर हम डिफाइन करते हैं, अगर हम टेबुलर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं किसी सेट को, तो उनको क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में करते हैं और क्या करते हैं, इनके बीच में कॉमास लगाते हैं। द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, तो इन्होंने कहा लेस देन 15 ऑल इवन नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ऑल इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो क्या हो गया हमारा, ये लेस देन कितना है, 15 है। तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया टेबल में। अरे हमने इसको टेबल में काउंट किया ना इसको तो कितना आ गया, तो ये इन्होंने कहा हमसे कि नेचुरल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो लेस देन 15 क्या आ गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हमारा आ गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक। तो ये होती है हमारी टेबुलर फॉर्म। तो हमें क्या दे रखा होगा, हमें दे रखा होगा, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी या कोई इसकी एक लाइन ये दे रखी होगी, इससे पूछेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ या रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो ये किसमें फॉर्म हो गया भाई, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। दूसरी सेकंड क्या है हमारी, सेकंड है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसे हम क्या बोलते हैं, रूल मेथड भी बोलते हैं और सेट बिल्डर और रूल मेथड भी इसको बोलते हैं। क्या है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होती है ये, इन दिस फॉर्म we write a variable say x representing any member of the set which is followed by a colon ये जो दो पॉइंट लगे होते हैं इसे कॉलन बोलते हैं, और एंड देयर आफ्टर वी राइट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ईच नंबर ऑफ द सेट एंड द एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन करली ब्रैकेट्स। हमने इसमें क्या लिखा है ये मैं आपको समझाता हूं कि जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो हम वहां पर x लिखते हैं और उसके आगे कॉलन लगाते हैं। कॉलन का मतलब होता है हमारा सच दैट, जैसे द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। अभी हमने उसे किस में लिखा था, हमने अभी ऊपर, अभी हमने लिखा था ऊपर, किस में लिखा था, वो लिखा था हमने अभी रोस्टर फॉर्म में। अब हमें किस में लिखना है इसको, हमें लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखने का मेथड क्या होता है, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्स लिखेंगे और कॉलन एक्स, एक्स कॉलन एक्स बोलते हैं या इसे बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स, एक्स इसे बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं इसे, सच दैट बोलेंगे इसे। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी फॉर्म जिससे सेट बने, बिल्डर का मतलब बनना, तो ऐसी फॉर्म जिससे सेट बन सके तो सेट बिल्डर फॉर्म से बोलते हैं। तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15 होता है। तो ये यहां पर जब हम सेट बिल्डर फॉर्म हम करते हैं तो क्या हो सकता है कि वहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि सबका मेथड अलग होता है सोचने का। तो हम क्या सोच रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैं एक आपको एग्जांपल लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको अलग अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन उनका सबका कलेक्शन क्या होगा, सबका एक ही होगा, कलेक्शन सबका एक ही होगा, सेट एक ही आएगा। जब हम टेबुलर फॉर्म में हम जब करेंगे उसको तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। लेकिन हम सेट बिल्डर फॉर्म में अलग अलग लैंग्वेज भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे क्या है आगे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। राइट द सेट ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो सेट दे रखा है किस फॉर्म में, ये टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। इसको किस में करना है, हमें इसको करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने देखा कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसको, तो एक बच्चे ने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्स कॉलन एक्स, मतलब एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस देन है उनके स्क्वायर दे रखे हैं। ये देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो एक तो हमने ये लिख लिया गया। और एक बच्चे ने क्या लिखा, एक्स कॉलन एक्स, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। अरे 5 तक ही तो दे रखे हैं, अप टू 5 का मतलब क्या होता है, 5 तक, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा हमारा ये। तो क्या लिखा था, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। एक तीसरे बच्चे ने क्या लिखा, इसको थोड़ा मैथ्स थोड़ा सही से समझ में आया उसको, और उसने क्या लिखा कि a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स कॉलन एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एन लिख लो, एम लिख लो, पी लिख लो, कुछ भी लिख लो, और वेयर एन की वैल्यू क्या है, कहां से स्टार्ट होगी, मतलब एक्स जो है वो एन स्क्वायर है, एन की वैल्यू कहां स्टार्ट होगी, 1 से लेके कहां तक, 5 तक होगी, क्योंकि 1 से लेके कहां तक दे रखे हैं, 5 तक के स्क्वायर दे रखे हैं। तो हमारे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर इन तीनों को, ये तीनों कौन सी फॉर्म है, ये हमारी तीनों हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम तीनों को, इन तीनों सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम क्या करें,
एक रोस्टर फॉर्म में टेबलर फॉर्म में करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म हमारी एक ही होगी हमारी, लेकिन हम सेट बिल्डर फॉर्म को हम अलग अलग मेथड से तरीके से लिख सकते हैं इसको। ओके, चलिए आगे देखते हैं ना। आगे है हमारा सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स, सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक बात और थोड़ा ध्यान समझेंगे, जब भी कभी हम नंबर लिखते हैं तो उसको पहले तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कॉमास से। और क्या करते हैं, जब हम डेड डैश आगे लगाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि हम डेड डैश लगाते चलेगा, इस तरह से नहीं है, ओनली 3 डॉट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 3 डॉट, 1 2 3, ये सेट लिखने का मेथड है। ओके, तो हम जब भी कभी डेड डैश की बात होगी, इनफाइनाइट की बात होगी आगे की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डैश 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 यूज करेंगे। तो 3 डैश लगाएंगे बस केवल ओनली। ये नंबर कितने ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं नंबर, लेकिन जो डेड डैश लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। नंबर्स के बारे में आपको डिटेल में पता ही होगा कि नंबर्स कैसे होते हैं। अगर आपको नंबर्स के बारे में डिटेल में अगर पढ़ना है आपको कि रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप 10th का चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है मैंने कि कौन से नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ से खत्म हुए, क्या स्टेटमेंट है इनके, कहाँ से किससे डिनोट कर, सारे मैंने लिखवाए हैं यहाँ से। तो इंटीजर्स देखते हैं, इंटीजर्स कहाँ से देते हैं, इंटीजर्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं या किससे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो यहाँ से देखो जरा, तो माइनस में भी होते हैं, माइनस से लेकर कहाँ तक होते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 3 डॉट लगाएंगे क्योंकि इधर आ रहा है ना इन्फाइनाइट तक ये। तो -2 -1 0 1 2 और डॉट 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 का मतलब क्या था, 3 डॉट लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ भी 3 डॉट लगाएंगे, यहाँ भी 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये इनफाइनाइट सीरीज चल रही है इधर भी यहाँ पर, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स तो बताइए, जिनको P1 Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको रिटर्न कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर, रियल नंबर्स को हम किससे करते हैं, रेशनल नंबर को से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर को करते हैं हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अच्छा रेशनल नंबर को हम सेट में नहीं लिख सकते। सेट में क्यों नहीं सकते, क्योंकि सेट में तो इसमें इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे और डेसिमल वाले नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं, कुछ डेसिमल वाले नंबर, कुछ इसका रूट भी आ जाएंगे, तो काफी वो हो जाएगा यहाँ से। तो इसलिए रेशनल नंबर का हमें बस केवल क्या करना है, हमें सेट पता होना चाहिए कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या करते हैं, Q से करते हैं। अगर कहीं पर Q प्लस लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कहीं पर Q प्लस लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं पर लिखा होगा क्या Q प्लस का मतलब क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर्स होते हैं, कौन से वाले, पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर्स होते हैं। Q प्लस का मतलब ये था। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स तो बताइए आपको, सारे जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स को 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इमेज नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम भी आगे भी अभी। तो क्या होगा यहाँ से, तो ये इमेज नंबर क्या होते हैं हमारे, जैसे -1 है, -2 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस आता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हम कौन से, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के अलावा, के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे अगर आपको पढ़ना हो तो। और वैसे तो आप 10th में पढ़ के आए हो तो रियल नंबर्स के बारे में पता होगा सारी डिटेल। तो रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से करते हैं। इरेशनल नंबर को किससे करते हैं, T से करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर के अलावा नंबर जो बचे होंगे वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये हम बताते हैं इसमें। एक होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये इस तरह से साइन होता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब करना था कि जैसे कहता है कि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूं, और या कोई अमिताभ बच्चन है वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना होता है, किससे किससे संबंध है। तो इफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ द सेट ए, तो वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। एंड इफ एक्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट ए, तो वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डज नॉट बिलोंग टू ए, बिलोंग्स नहीं आएगा, बिलोंग आएगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब कहने का क्या है कि अगर हमें ए सेट दे रखा है, कोई भी एक ए सेट दे रखा है, मैंने कहा कि ये 1 2 3 4 5 ये एक सेट है। अगर हम लिखेंगे 2 एलिमेंट है इसमें, हाँ, तो 2 बिलोंग्स टू ए। तो 2 तो बिलोंग कर रहा है ए में, क्योंकि ए का एलिमेंट है 2, ए का एलिमेंट 2 है ना। तो अगर लेकिन अगर हम कहेंगे 6, तो 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो डज नॉट का मतलब 6 ए में नहीं है। 6 ए में कहां है, अरे 6 कहां है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है बस केवल यहाँ पर क्या लिया हमने, 6 लिया, तो 6 है क्या इसमें, नहीं है, तो 6 नॉट बिलोंग टू ए। तो यहाँ पे आएगा 2 बिलोंग्स टू ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू ए।
हम क्या करेंगे इसे क्योंकि आप 11th क्लास में हैं, नए आए हैं आप, और मेरे YouTube चैनल पर भी नई क्लास आप देख रहे हैं क्योंकि 11th क्लास में आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, मेरा तरीका क्या होता है कराने का कि मैं सबसे पहले जो एक्सरसाइज होती है उसका बेसिक कराता हूं मैं, उसके बाद में मैं NCERT के क्वेश्चन कराऊंगा 1 to 1, और जो क्वेश्चंस बचेंगे ML अग्रवाल के वो भी मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। NCERT के साथ साथ हम ML अग्रवाल के क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आगे की रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको रेगुलर वीडियोस यहाँ से मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।